हो गया डिस्कशन। अब इधर सुनो। कल हमने शुरू किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एक बार वर्किंग रूल रिवाइज करवा दो। एग्जाम्पल 1 में तो हमने डेरिवेटिव्स का यूज ही नहीं किया था। बिना डेरिवेटिव यूज करे सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू पता लगा ली थी। बट कर्व बनाकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगाना नॉट एन इजी जॉब। तो बिना कर्व बनाए व्हाट वाज द वर्किंग रूल? एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो भरेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट को टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे नेचर टर्न हो जाता है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और वैली में डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। और उन टर्निंग पॉइंट पे ही या तो मैक्सिमम मिलती है या मिनिमम। और वो वाले पॉइंट जहां पर एफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे, इन सारे पॉइंट्स को और ए और बी को, ए और बी कौन थे कल? इंटरवल डोमेन के कॉर्नर पॉइंट, जहां से जहां तक आपको कर्व लेना है। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ए निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे और एफ के अंदर वो सारे पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट, वो सब भरेंगे। उन आंसर्स में जो सबसे बड़ा, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटा, दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। चलिए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, 6, 7 के बाद क्वेश्चन 1 to 5 हम यही करेंगे। क्वेश्चन 6 विल बी द होमवर्क एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट ऑफ चैप्टर 5। स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना। अभी डिसाइड कर लेते हैं। चलिए क्या गिवन है? एट x is equal to 1 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। कर्व नहीं बनाना है, लेकिन ये पता है 1 पे जरूर पीक बनी होगी, क्योंकि डिग्री 4 है। तो इसका ग्राफ नहीं हम बना रहे, बहुत सारे टर्म्स आए होंगे और 1 पे सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और इंटरवल है 0 से 2 तक। इंटरवल है 0 से 2 तक। केवल 0 से 2 के बीच में जितने भी कर्व्स वगैरह आए होंगे, 1 पर सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिली होगी। कर्व नहीं बनाना है, ये तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ना हम डिग्री 4 का कर्व बना पाएंगे प्लॉटिंग करके, बहुत मेहनत हो जाएगी। अब बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? हाँ भाई, अब क्या करें इस क्वेश्चन में? एफ डैश एक्स को 0 भरकर क्रिटिकल पॉइंट तो हम निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? ए है उसके अंदर, क्रिटिकल पॉइंट तो हम निकाल नहीं सकते। और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, यानी पॉइंट नंबर 2 तो आज काम आएगा नहीं। क्या क्या चाहिए होते हैं? एक तो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, और एक वो पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे, वो कॉन्सेप्ट खत्म। क्रिटिकल पॉइंट क्यूबिक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए होंगे, उन 3 में से 1 पे मैक्सिमा मिला, तो x इज इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। बिना क्रिटिकल पॉइंट के 1 पे मैक्सिमा आ गया। 1 ना तो a है, 1 ना तो b है, 0 और 2 के बीच में एफ डैश एक्स को 0 भरकर 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले होंगे। एक 1 मिला होगा, 2 और मिले होंगे, 0.5, 3/2, हमें नहीं पता कौन से 2 और मिले होंगे। बट 1 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 1 मस्ट बी वन ऑफ दोज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ आ रही है भाषा? बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। क्लोज्ड इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है।
कल हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, उसमें क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा कल। तो 0 से 2 के बीच में 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 मस्ट बी द क्रिटिकल पॉइंट। ये मस्ट वर्ड सही लिखा क्या मैंने? जबरदस्ती है? हाँ है, जबरदस्ती है कि 1 जरूर क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा। अब जो मैं लिख रही हूं ये मुझे समझा दो कोई। ये क्या लिख दिया मैंने? क्रिटिकल पॉइंट्स कौन होते हैं? मान लो एफ डैश एक्स ये है, बताना क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2। एफ डैश एक्स को 0 भरा, तो भाई जब एफ डैश, तो एफ डैश 1 कितना होगा? 1 - 1। एफ डैश 2 कितना होगा? तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है? तो कौन सी अलग नई बात लिख दी? एफ डैश 1 को 0 होना पड़ेगा। ये रहा एफ डैश एक्स। कैसे निकालू एफ डैश 1? एक्स को 1 पुट कर दो, एफ डैश 1 0। लो भाई आ गई एक ही वैल्यू। यानी आज नाक हाथ घुमा के पकड़ी, क्या दे दिया आपको? 1 पे मैक्सिमा है, स्मॉल ए जो मिसिंग है वो ढूंढ के दिखाओ। तो बच्चे ने अपने कल की जो हमने कल पढ़ा वो सारी नॉलेज यूज करके आपने बता दिया ए कितना होना चाहिए। कर लीजिए। रजत क्लियर है बिल्कुल? जो लोग कर चुके हैं वो लोग टाइम ना वेस्ट करो, एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन छुपाकर उसमें अपना ब्रेन यूज करो। बाकी लोग कंप्लीट कर लीजिए। सेम, 6 इज एग्जैक्टली सेम एज 5। लगाओ दिमाग। जो एग्जाम्पल 6 में एक्सट्रीम वर्ड है, उस एक्सट्रीम वर्ड के ऊपर लिखो मैक्सिमम एंड मिनिमम। उन दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड एक्सट्रीम होता है। तो मतलब एक पे मैक्सिमम आया होगा, एक पे मिनिमम आया होगा। दो मैक्सिमम क्यों नहीं हो सकते? क्या पढ़ा था कल? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक होता है, लोकल मैक्सिमम दो तीन हो सकते हैं। तो एक पे मैक्सिमम आया होगा, एक पे मिनिमम। एफ एक्स एज एक्सट्रीम वैल्यूज। हमें क्या लेना देना किस पे मैक्सिमम आया होगा किस पे मिनिमम आया होगा? हमें क्या लेना देना? इसमें मैक्सिमम वर्ड का कोई यूज हुआ? बस क्या यूज हुआ कि 1 पे मैक्सिमा है तो इसका मतलब 1 शुड बी द क्रिटिकल पॉइंट। तो इन्होंने कहा -1 और 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो ये -1 and 2 मस्ट बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एग्जाम्पल 6 में क्या करने वाले हैं हम?
एट एक्स इज इक्वल, चलो पूरी लैंग्वेज दोबारा लिखते हैं। करो, मुझे लग रहा है आप लोग मुझसे पहले कर दोगे एग्जाम्पल 6, ऐसा मुझे लग रहा है। इंटरवल, इंटरवल दिया नहीं, इंटरवल दिया ही नहीं। फंक्शन का नाम एफ एक्स की जगह आज वाई है, और -1 और 2 पर एक्सट्रीम वैल्यूज है। एफ डैश एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक ही बात होती है। यहाँ पे मॉड एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है लॉग के आगे केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही आ सकती हैं। यदि इन्होंने यहाँ भी मॉड ना लगाया होता, हमें इतनी नॉलेज है कि लॉग के डोमेन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। बिकॉज एफ एक्स या वाई अटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम के ऊपर लिख लो मैक्सिमम एंड मिनिमम, एट कहाँ कहाँ, -1 है 2, therefore these should be must be, जिसकी भी ग्रामर अच्छी है वही वर्ड यूज कर लो, these must be the critical points या टर्निंग पॉइंट्स। तो इसलिए एफ डैश एक्स कह लो या डी वाई ओवर डी एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, इसलिए एफ डैश -1 को भी 0 होना पड़ेगा और एफ डैश 2 को भी 0 होना पड़ेगा। एफ डैश -1 को ऐसे कह सकते थे, डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। एफ डैश -1 डी वाई ओवर डी एक्स एट -1, यानी डेरिवेटिव एट -1। क्यों होना पड़ेगा रक्षित दोनों को 0? ये जरूर क्रिटिकल पॉइंट रहे होंगे तब, क्योंकि इंटरवल तो दिया नहीं, तो मैं कैसे कह दूं ये एंड पॉइंट रहे होंगे। चलिए, ये रहा डी वाई ओवर डी एक्स, ए की जगह एक्स की जगह -1 भर दीजिए, एक्स की जगह 2 भर दीजिए। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब इन दोनों को 10th की तरह एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे थे ये 5 और 6 दोनों? बिल्कुल इजी। सेवन, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। लास्ट ईयर तो बहुत बच्चे 7 के क्वेश्चन में घूम गए कि मैम यही नहीं समझ आ रहा है, राइटर मांग क्या रहा है, तो सॉल्व कैसे करें। मुझे हिंदी में कन्वर्ट ट्रांसलेट करके दो। एग्जाम्पल 7 मिनिमम वैल्यू मांगी है बस, फिर तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को टुकड़ों में तोड़ते हैं।
पहले पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है? दुनिया के हर रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग दिखाओ। तोड़ना नहीं है, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक। दुनिया के हर नंबर के लिए इंक्रीजिंग कैसे करते थे ये क्वेश्चन 6.2 में? एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स को कुछ भी भरूं, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यानी होल स्क्वायर किसको बनाऊं? एफ डैश एक्स को। और एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 1 क्या था? आज कल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, तो हम होल स्क्वायर किसे बना रहे थे? एफ एक्स को, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। बट आज होल स्क्वायर किसे बनाएंगे? तो लास्ट ईयर 2-3 बच्चे इसी में पजल्ड रहे कि मैम कब तो एफ डैश एक्स में होल स्क्वायर बनाना है, कब एफ एक्स में होल स्क्वायर बनाना है। कितना सिंपल है। यदि आपको इंक्रीजिंग दिखाना है तो आपको एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। और पॉजिटिव कौन होते हैं? डेड श्योर होल स्क्वायर्स। तो आप एफ डैश एक्स को बनाओ होल स्क्वायर। अब यदि हम आ जाए एग्जाम्पल 1 पे, बिना डेरिवेटिव इस्तेमाल करे सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो भाई एफ एक्स को बनाओगे ना होल स्क्वायर। सबसे पहला कंफ्यूजन जो हर साल बच्चों को आता है, अधिकतर उन्हें आता है जो रटते हैं। तो अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 समझेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 कर दो पहले। ये तो होल स्क्वायर बन नहीं रहा, अब थोड़ा थोड़ी आप करवा दो। होल स्क्वायर नहीं बन रहा। वेरी गुड। कि मैम 6 को 4 और 2 में तोड़ दीजिए, आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। अब होल स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, उनमें 2 जुड़ेगा, ऊपर से 3 मल्टीप्लाई होगा। दुनिया के हर रियल नंबर के लिए आपने एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिखा दिया, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग। दुनिया के हर रियल नंबर के लिए आपने फंक्शन को अच्छा हाँ, यस। आज मैं इक्वल क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? इक्वल क्यों नहीं लगा पा रही हूँ आज मैं? जीरो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी सबसे छोटी वैल्यू जीरो। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ऊपर से 2 ऐड होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, आंसर कभी जीरो। ये ना होता तो कब आ सकता था जीरो? 2 पे। तो मैं क्या लिखती कि वैसे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एक्सेप्ट एट एक पॉइंट, केवल इकलौता पॉइंट। तो हाँ, तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। भूले तो नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? ये जो 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखोगे तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पक्का तैयार होगा, वरना कंफ्यूजन बना रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। यस मैम। हल्के में नहीं ले सकते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो अब जितना इंजॉय किया है, अब उस इंजॉयमेंट को थोड़ा बैलेंस कर दो। ओके मैम। पहला पार्ट हो गया। फंक्शन इंक्रीजिंग है दुनिया के हर रियल नंबर के लिए, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब हमें सेकंड पार्ट को समझना होगा। सेकंड पार्ट में एक शब्द है रेट। रेट के लिए हमें एक्सरसाइज 1 में जाना होगा। इन्होंने तो तीनों एक्सरसाइज मिक्स कर दी, रेट भी दे दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी दे दिया, और लिस्ट वैल्यू भी मांग रहे हैं एफ की। बट एफ की वैल्यू मांग रहे हैं जब रेट लिस्ट हो। ध्यान से सुनो, एफ की वैल्यू, एफ में वो एक्स भरना है, एफ की वैल्यू तब निकालनी है लक्ष्य जब रेट लिस्ट हो। रेट किसको कहते थे? डीवाई ओवर डी टी, डीए ओवर डी टी, डीएस ओवर डी टी। बट यहाँ टाइम का क्या रोल है? आपने वॉल्यूम को एक्स की रेडियस की रिस्पेक्ट में भी तो डेरिवेट किया। डीवी ओवर डी आर भी तो रेट ही है, वॉल्यूम के बढ़ने की रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे रेट किसे बोलोगे? एफ डैश एक्स डीवाई ओवर डी एक्स को। ये एफ डैश एक्स ही क्या कहलाएगा इस क्वेश्चन में? रेट। अब नाउ रेट इज लीस्ट कब? लगाओ दिमाग। जब रेट क्या आंसर, रेट का आंसर सबसे छोटा कब आएगा? वेरी गुड रजत, जब x2 होगा। उससे छोटा रेट का आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों?
सबसे छोटे के लिए इस होल स्क्वायर को होना पड़ेगा 0। रेट का सबसे छोटा आंसर 6 आएगा, बट उन्होंने ये नहीं पूछा 6 आएगा क्या, उन्होंने ये नहीं पूछा रेट का सबसे छोटा आंसर बताओ। व्हेन एक्स की वैल्यू बताओ जब रेट का आंसर सबसे छोटा होगा। कब होगा रेट का आंसर सबसे छोटा? जब ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा? क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तुम एक्स को भर के देख लो, -2 -3 -4। ऐसा लगता है ना मैम एक्स बहुत छोटा भर के देखते हैं, ये छोटा हो जाएगा। ओ भाई स्क्वायर उसमें पॉजिटिव कर देगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव कभी 0 से इधर कभी जा ही नहीं सकता। और ये 0 कब होगा मेरे हाथ के नीचे छुपी हुई डिजिट? तो एफ डैश एक्स लिस्ट कब होगा? अब सुनो क्वेश्चन, एफ की वैल्यू निकालो जब रेट लिस्ट होगा। तो एफ की वैल्यू निकालो जब x2 होगा, यानी अल्टीमेटली f2 मांग रहे। तो इस क्वेश्चन में सारा किसका खेल है? भाषा समझने का, लैंग्वेज समझने का। एफ की वैल्यू निकालो जब, कब? जब रेट लिस्ट हो। रेट कब लिस्ट है? जब x2 हो, यानी f2 मांग रहे हैं। और बच्चे इसमें लास्ट ईयर लिखा है 6 इज द आंसर, कि मैम देखो रेट का सबसे छोटा आंसर 6 है। वो मांग कहाँ रहे रेट का सबसे छोटा आंसर? ठीक है रेट का सबसे छोटा आंसर 6 है, बट हम क्या करें उस 6 का? उन्होंने तो नहीं मांगा, उन्होंने तो f2 मांगा। तो बच्चे की इन्होंने तो सारी जनरल नॉलेज चेक कर ली एग्जाम्पल 7 में, कि बच्चे को लिस्ट का मीनिंग, हर चीज का मीनिंग पता है क्या। पूरी जनरल नॉलेज चेक करके छोड़ दी इन्होंने एग्जाम्पल 7 में। क्वेश्चन 1 बेटा, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन यही करने हैं, क्योंकि वो कैसे हैं बिना डेरिवेटिव वाले, तो वो मैं होमवर्क नहीं देती, हर साल यही कराती हूँ। ओनली क्वेश्चन 6 इज द होमवर्क, 1 to 5 मुझे यही करके दिखा दो। उसके बाद हम करेंगे टेस्ट की करेक्शन यहीं पर बैठकर। टेस्ट चेक हो चुके हैं, टेस्ट की करेक्शन करेंगे। ये 5 क्वेश्चन जल्दी से कर दो, जिससे हमारे पास 15 मिनट टेस्ट की करेक्शन के लिए बच जाएं। और जिनके नंबर अच्छे होंगे वो अपने दोस्तों को कराएंगे करेक्शन। और ग्राफ मैं बोर्ड पे सिखाऊंगी, 3 बच्चों को ग्राफ ही नहीं आता। रिदम ने तो तब तक ज्वाइन नहीं किया था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को ग्राफ नहीं आता। क्या करूं, मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूं। रेट क्या होता था? रेट dy/dt, dx/dt, वॉल्यूम dv/dt। और कभी कभी रेट dv/dr भी तो होता था, वॉल्यूम के बढ़ने की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे फंक्शन x की टर्म्स में है, तो dy/dx को रेट ले लिया। फंक्शन का नाम y, dy/dx। कौन देता था रेट? डेरिवेटिव। बिना डेरिवेटिव के इंटरवल है कोई? देखो, अच्छा हेलो, यस। क्वेश्चन 1 to 4 बिना डेरिवेटिव के क्यों करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है। वर्किंग रूल कब लगेगा? एफ ए और एफ बी भी तो निकालना पड़ेगा, तो समझ जाना एग्जाम में। इसको तो क्या ही सॉल्व कर रहे हो? इसका आंसर, ये तो होल स्क्वायर बना बनाया है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू और मैक्सिमम कैसे पता करूं? नहीं पता कर सकते। मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड। होल स्क्वायर खुद ही बना के दे दिया बेचारों ने। ले भाई, दूसरे पार्ट में भी होल स्क्वायर खुद ही बना के दे दिया। क्या चाह रही है? इसका आंसर या तो 3 आ सकता है या 3 से बड़ा।
क्योंकि इस ब्रैकेट का सबसे छोटा आंसर 0 होगा, होल स्क्वायर का सबसे छोटा आंसर 0 होता है। तो इस एफ का आंसर या तो 3 आ सकता है या 3 से ग्रेटर। तो मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता। अब इसमें नेगेटिव है, थोड़ा सा देखो ऐसे कर लो, इसमें नेगेटिव है। वी नो दैट होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़े होते हैं। दोनों तरफ नेगेटिव, यहाँ प्लस था तो डायरेक्ट कर दिया, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ 10 ऐड कर दो। लो भाई, आपने क्या पता लगा लिया? कि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है 10, मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अच्छा एक मिनट सुनो, इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे। कैसे? वी नो दैट होल स्क्वायर्स हमेशा 0 या 0 से बड़े होते हैं, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। ये 3 स्टेप पार्ट 2 में भी कर सकते थे आप। वो तो मैंने इस नेगेटिव के कारण करे ये स्टेप, बट ये वाले स्टेप्स पार्ट 2 में भी कर सकते हैं। कहां से लेके शुरू हो जाओ? जो फैक्ट एवरग्रीन हो। नो नो, तो फैक्ट लेके शुरू हो जाओ और इधर उधर कुछ ऐड कर करके एफएक्स बना दो। नॉन फैक्ट से पहला स्टेप शुरू कर दो। अब सुक्लीन कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या सीखे थे स्टेप? पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बना दो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर क्या ऐड करना था? एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, यानी 4/9। 4/9 ऐड, 4/9 सब्ट्रैक्ट। ठीक किया क्या मैंने? क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया? एक्स के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, याद कर लो। और कोई डिजिट ऐड करोगे कभी भी होल स्क्वायर नहीं बनेगा। 2/9 में से 4/9 गया। अब नॉन फैक्ट लेके शुरू हो जाओ। व्हाट वी नो दैट, क्या पता है हमें? होल स्क्वायर्स पॉजिटिव होते हैं। दोनों तरफ 2/9 सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों तरफ 2/9 सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। पता चल गया आपको कि आपका दिया हुआ फंक्शन का वैल्यू या तो -2 होगा या फिर -2 से ग्रेटर ही ग्रेटर होगा। सो -2 इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। तो ये पार्ट अच्छा निकला। पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ा, फिर नॉन फैक्ट लेके चले, वी नो दैट। फिर इधर उधर कुछ ना कुछ कर करके एफएक्स बना दिया। लेकिन ये लॉजिक भी तब लगेगा जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा, वरना फिर नहीं बनने की आइडेंटिटी। तो 2 स्टेप याद करने हैं इंटीग्रेशन में। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से पूरी एक्सरसाइज होगी, सीखना तो पड़ेगा ही, काम आएगा इंटीग्रेशन में।
कहां से? x का कोएफिशिएंट 4/3, 4/3 का आधा कर 2/3, 2/3 का स्क्वायर कर 4/9। ये लिख ले रफ में, मार्जिन के इधर लिख ले, ऐसे लिख ले, बल्कि x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर ऐड एंड सबट्रैक्ट, हमेशा याद रहेगा। अरे फर्स्ट पार्ट ये तो ज्यादा इजी दे दिया, मॉडुलस वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू 0, नो मैक्सिमम वैल्यू। जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 ओरल, पार्ट 2 कहाँ देखा देखा लग रहा है? पार्ट 2 2x³ + 5 था, एग्जाम्पल 1 में क्या था? 2x³ + 5। क्या शब्द लिखे थे मैंने? ग्राफ ड्रॉ कर करके, x³ का ग्राफ ड्रॉ कर करके समझाया था कल, रिकॉर्डिंग सुन लेना जो भूल गए हैं। जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, fx का आंसर बड़ा 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 होता जाएगा। जैसे जैसे x छोटा छोटा माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, fx का आंसर बॉटम, y के बॉटम में जाता चला जाएगा। तो देयरफॉर नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। कल ही किया था 2x³ + 5, जो भी डिजिट थी, मुझे डिजिट नहीं याद है। कल x³ का ग्राफ नहीं सिखाया था? क्या सीखा था कल? कितना डिटेल में किया था लक्ष्य कल? x1 y1, x2 y8, x3 y27। जैसे जैसे x बड़ा होगा, y बड़ा होता चला जाएगा। कैसे मैक्सिमम वैल्यू बताऊं? और जैसे जैसे x छोटा होगा, और छोटा, y और छोटा, x और छोटा, y और छोटा, x और छोटा, y की कभी भी सबसे छोटी वैल्यू पता ही नहीं चल सकती, क्योंकि इंटरवल तो है नहीं। कल मैंने यही एग्जाम्पल इंटरवल लेके भी बताया था, खोल लेना रिकॉर्डिंग, देख लेना बेटा। रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा है कि कुछ भूलो रिकॉर्डिंग खोलकर। कौन सा नॉन फैक्ट लेके शुरू हो जाऊं रक्षित? व्हाट वी नो, मॉडुलस वैल्यूज आर ऑलवेज दोनों तरफ -1 बन गया fx, तो मिनिमम वैल्यू -1, -1 से बड़ी कितनी भी हो सकती है, हम मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते। एक मिनट, एक मिनट, इसका एक और तरीका कीजिए, अभी की अभी मार्जिन के इधर एक और तरीका कीजिए। f'(x), f'(x) 3x² हमेशा पॉजिटिव। बस एक, अच्छा, मैं कल भी ये मेथड करने लगी थी, फिर मैंने रोक दिया था, एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, रहने दो। e⁻x में ये मेथड क्यों कर दिया था हमने? e⁻x में उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल ही नहीं सकता जब टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पता, इसमें रहने दो। बट ये मेथड डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन 5 में लगाऊंगी। अभी पहले इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? 3 + mod x, वी नो दैट mod x हमेशा पॉजिटिव, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, fx का आंसर हमेशा 3 और 3 से बड़ा,
तो मिनिमम 3, मैक्सिमम नो मैक्सिमम वैल्यू। ये एफ डैश एक्स आया, कैसे दिखाऊं ये हमेशा पॉजिटिव होगा? होल स्क्वायर बना के, उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? और इसका होल स्क्वायर ऐसा बनना चाहिए जिसमें प्लस समथिंग हो, कभी जीरो ना हो सके एफ डैश एक्स। तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, यानी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना कभी मिनिमम। बनाओ होल स्क्वायर। अब तो सबको होल स्क्वायर बनाना आ गया, बनाना जरा। बन गया। 3 कॉमन, मैं सारे स्टेप करूंगी सुक्लीन। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं? 1/9 ऐड, 1/9 सब्ट्रैक्ट, और ये 3 हमेशा फॉर्मूला बनाएंगे। 1/3 में से 1/9 कलेक्ट करके दे दो, 2/9। तो ये क्या, देख, +2/9, ओके। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एफ एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर नो मैक्सिमा नो मिनिमा। कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिलने का। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को जीरो होना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये भी लिख लो, ये भी लिखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई भी रियल नंबर आप एक्स का भर के देख लो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव, कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए ना मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती ना मिनिमम। कल पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है।